stop! You can't touch him. You can't touch him. ये high tension wires है. अगर तुमने इसे छुआ, तो ये तुम्हें harm कर सकते हैं. तुम मर सकते हो. वीर हीरो है इसलिए झेल पा रहा है. कुछ तो करना पड़ेगा ना. क्या कर सकते हैं? Wait. अब हम इसे छुड़ा सकते हैं. वीर, बच्ची, तेरे को कुछ नहीं होगा. आराम से. मैं आ गया हूँ ना. हाँ. सब ठीक है. तो टेंशन मत ले. मंटू, बच्चे. मंटू, I'm so sorry. I'm really sorry. तुझे पता है ना कि मुझे कुछ हो जाता है यार. मैं नहीं रहता. वीर, देर से ज्यादा ना मैं तुझे जानता हूँ. अब एक और बार सॉरी बोलेगा ना तो टपली खाएगा. तूने ना बंटू भाई का स्पेशल एडिशन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लिया है. जिंदगी भर झेलना पड़ेगा मुझे. तो ठीक है. हाँ, अब अगर मैं सेंटी हो गया ना तो तू झेल नहीं पाएगा और अदिति भी नहीं झेल पाएगी. I'm sorry. क्या कहा? मैंने तुम्हारी अच्छाई पे डाउट किया, लेकिन अब मुझे कोई डाउट नहीं है. I'm sorry कि मैंने हमेशा तुम्हें अर्जुन की डेथ के लिए ब्लेम किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है कि अर्जुन की मरने की वजह तुम नहीं थे. So I'm sorry कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया. क्या बात है? आज सबका जी के इतना अपडेट कैसे हो गया? तुमने कुछ कहा? हाँ, नहीं तू. हाँ, अब तुम ये कहोगे कि हीरो तो हीरो है, हीरो तोप है, दुनिया की होप है, ब्ला ब्ला ब्ला. देखो, मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम. I understand. थैंक यू. शुक्राचार्य यक्षिका को फोर्सफुली यहाँ एक पोर्टल खोल के लेके गया है. हमें यक्षिका को बचाना होगा. नहीं यार, वो यक्षिनी है. वो कभी भी पलटी खा के ना साइड बदल देगी. We can't trust her. बंटू, देख, एक चांस तो लेना होगा. उसने सब कुछ खुद कन्फेस किया है. देख वीर, तू इस वक्त घर चल. मामा जी, स्वीटी मीठी, वो भी टेंशन में है. देख, वो एक यक्षिनी है. उसके पास सुपर पावर्स है. वो अपना ध्यान रख सकती है. We can deal with it later. शुक्राचार्य के विरुद्ध जाना बहादुरी नहीं, मूर्खता है. तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा रचयिता मैं हूँ. तुम्हें यहाँ मैं लाया था, परंतु हमारा हृदय बहुत बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें एक अंतिम अवसर देते हैं. हमारे साथ रहोगी तो जीवित रहोगी. तुम्हें वीर चाहिए ना, मिल जाएगा. उसके असुर बनते ही वो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा. यक्षिका का वीर, सोचो. वीर हीरो है, उसकी अच्छाई ने उसे हीरो बनाया है. बुराई उस पर हावी ना हो, इसलिए मैंने उसे सीएम को मारने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीर आप जैसा बन जाए. भस्मासुर और होलिका असफल रहे तो क्या हुआ? हमारे पास और भी असुर हैं, और इस बार उसे सचेत करने के लिए तुम भी नहीं रहोगी. असुरी त्रिकोण का निशान तो बन के रहेगा, फिर चाहे जो चाहे.
आदिति, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं मिलता हूँ तुमको। क्या हुआ? पता नहीं बंटू, मैंने आश्रम में जो देखा जो पढ़ा उससे मैं काफी डिस्टर्ब्ड हूँ। वीर की जान को खतरा है क्या? अदिति, वो वीर की मॉम है, वो उसे कभी हार्म नहीं करेंगी। आई एम श्योर कि वो कुछ तंत्र मंत्र कर रही होंगी उसे सेफ रखने के लिए। हाँ स्वीटी, बोलो। बंटू, वो माँ भाई को मारने वाली है। क्या? प्लीज बंटू, जस्ट सेव हिम, प्लीज कुछ करो, इनको इनको किल बंटू। वो जो खाली मैदान है ना, वहाँ पे भैया से मिलने वाली है माँ, और वो मारने वाली है। बंटू प्लीज, जस्ट डू समथिंग, प्लीज बचा लो भैया को बंटू प्लीज। ओके ओके ओके, मैं उसको कॉल करता हूँ। फोन ही नहीं उठाता यार। फिर से ट्राई करो। सच में मामा ही होती है। मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, मेरी वजह से गुरुजी की जान चली गई। मेरी वजह से आपको जो दर्द पहुंचा है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर आपसे माफी की भीख मांग सकता हूँ बस। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शांत हो जा वीर, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो आपने कहा था ना कि अगर भरोसे की डोर एक बार टूट जाती है तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, कभी गिव अप नहीं करूंगा, आपका भरोसा दोबारा जीत कर रहूंगा। बस अभी आप मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं अपने आप को भी एक अच्छी माँ कह पाती। मुझे माफ कर देना वीर। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो गलती की ना माँ, वो माफी के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपने जो खोया उसे मैं वापस भी नहीं ला सकता। आई एम सो सॉरी माँ। जो गलती मैंने की है उसके लिए किसी इंसान को माफ कर देना, उसे एक और मौका देना, ऐसा सिर्फ एक माँ कर सकती। प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कठिन परिस्थिति में ही इंसान का चरित्र सामने आता है वीर। एक माँ के लिए इससे मुश्किल घड़ी और क्या होगी। आज चाहे मैं जो भी रास्ता चुनूं, मेरी हार तय है, क्योंकि मुझे अपने बेटे को मारना होगा।
तो पूरी दुनिया की जान पे बनाएगी। वीर, तेरे सीने में जो असुरी त्रिकोण का निशान है वो पूरा होते ही बेहिसाब तबाही ले आएगा। अपनी माँ को माफ कर देना। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये जिंदगी आपने दी है माँ, इसे लेने का हक भी सिर्फ आपको है। मत रोकिए खुद को, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए माँ मुझे। ऐसे कर दो अपने बेटे की हत्या। ये हत्या नहीं है माँ, ये बलिदान कहलाएगा। और आपके आंखों मर के तो मैं सीधा एवन जाऊंगा। मार दीजिए मुझे माँ, मैं तैयार हूं। माँ मारिए मुझे, इसी में सबकी भलाई है माँ। कितना अच्छा घर है ना। अब दिन ही कितने बचे हैं हमारी योजना पूरी होने में? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जीतेगा तो हीरो ही। वो आपका सारा सच जानता है, अब आप उससे छुप नहीं सकते। छिपना भी कौन चाहता है? तूफानों से खेलना शुक्राचार्य का शौक है। अच्छा हुआ कि सब कुछ खुल के सामने आ गया, क्योंकि जो आनंद आमने सामने की लड़ाई में आता है वो चोरी छिपे कहाँ। वैसे तुम इस शहर की आबादी जानते हो? इतने लोग हैं यहाँ कि असुरी सेना में से असुरों की आत्मा लेके उनमें डाल डाल के वीर के सामने फेंक सकता हूं। और वीर एक न एक दिन मजबूर होकर किसी निर्दोष की हत्या तो कर ही देगा। शुक्राचार्य को कम आंकने की भूल कभी मत करना। और आप वीर की अच्छाई को कम आंकने की गलती मत कीजिए। वीर किसी निर्दोष की हत्या नहीं करेगा। यक्षिणी, यक्षिणी, मेरी यक्षिणी, निराश किया तुमने मुझे। तुम तो मनुष्य से भी ज्यादा भावुक और मूर्ख निकली। चलो, तुम्हें सीख देने के लिए तुम्हारे ही सामने हीरो को खत्म करूंगा मैं। माँ प्लीज मार दीजिए मुझे, रोकिए मत गुमगुमा। वीर, तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर मैं तुझे इस संसार में ला सकती हूँ
तो मैं ये संसार तेरे साथ छोड़ भी सकती हूँ बेटा। तू अकेला नहीं मरेगा, तेरे साथ तेरी माँ भी चलेगी। देवा, प्लीज ऐसा मत करो माँ। माँ भैया को मत मारो प्लीज माँ। हट जाओ तुम दोनों, मेरे लिए कार्य और कठिन मत बनाओ, जाओ यहाँ से। दीदी, आपका कार्य, आपका कर्तव्य, आपके नियम मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता दीदी। कोई और रास्ता जरूर होगा, और अगर नहीं है तो हम ढूंढ लेंगे। पर दीदी, मैं एक माँ को अपने बच्चे की जान लेने का पाप नहीं करने दे सकता। ना मैं अपने बच्चे को मरने दूंगा, ना आपको। सिटी बेटी, हट जाओ। भैया प्लीज ऐसा मत बोलो। हम आपको वीर को मारने नहीं देंगे। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? वीर की मौत के ख्याल से हजारों मौतें मर रही हूं मैं। क्या करूं बताओ? यक्षिका, वैसे दिखावा करने की मेरी आदत तो है नहीं, परंतु मेरा अगला दाव देखकर तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान और वीर के लिए भय और भी बढ़ जाएगा। एक भयंकर असुर का स्वागत भी तो भव्य होना चाहिए। रक्त बीज। माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसमें माँ की गलती नहीं है। ये सब गलती सिचुएशन की है। देखा दीदी, अगर ये हमारा वीर नहीं होता, कोई असुरी शक्ति होता, तो क्या ये आपको अपनी जान लेने देता? नहीं दीदी, ये अब भी हमारा वीर है। आपका बेटा, मेरा भांजा, इन दोनों का भाई, और दुनिया के लिए सेवियर, हीरो। पर कब तक? हलाहल के असर से वीर असुर बन जाए, उससे तो अच्छा है ना कि इसके शरीर से इसकी आत्मा को अलग कर दिया जाए। शुक्र जो है ना, वीर को 3 पार्ट्स में अटैक कर रहा है। जब तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब वीर के चेस्ट पे असुरी ट्रायंगल बनेगा और वो फुल असुर बन जाएगा। देखिए, अभी जो है 2 लाइन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, मतलब 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। हम वीर को अभी बचा सकते हैं, क्योंकि 3rd फेज अब तक खत्म नहीं हुआ है।